Hello everyone and welcome to my channel. In this video we will discuss introduction of exercise 8.3 of 10th maths NCERT और आपका टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको पता ही है क्या होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं आपके 6। और अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम 90 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आगे देखते हैं कि टॉपिक में हमें एक्चुअल में क्या करना है। कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया जो राइट एंगल बी पे है। अब आप देखिए ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल we can say that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. But we know that angle B is 90 degree because ये right angled है B पे, तो B 90 है तो angle A plus 90 plus angle C equals to 180. So angle A plus angle C आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब डायरेक्ट भी कह सकते थे बिकॉज ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होगा 90। So let's say this is your equation number फर्स्ट। सो देखते हैं आगे क्या करना है। सो अब इस फिगर में मैं फाइंड आउट करता हूं साइन ए। तो एक एंगल की बात हो रही है तो ए एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। सो ए एंगल के लिए साइन ए फाइंड आउट करेंगे तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है आपका बी सी, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। सो साइन ए आया आपका बी सी बाय ए सी। क्लियर? इसी फिगर में फाइंड आउट करते हैं हम सी एंगल के लिए कॉस सी। कॉस सी क्या होगा यहाँ से, अब सी एंगल की बात हो रही है तो ये आप सी एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा। सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, मैंने रेड पेन से लिख दिया है। और कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है आपका यहाँ पे अब बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे था एंगल ए प्लस सी इक्वस टू 90 डिग्री। यहाँ से आप एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हैं 90 माइनस ए। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 2। सी को लिख सकते हैं हम 90 माइनस ए, और बुक में जनरली यहाँ पे ऐसे साइन नहीं लगा रखा है एंगल का तो आप भी इसी तरह लिखेंगे सी इक्वस टू 90 माइनस ए। अब यहाँ पे सी के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं कॉस 90 माइनस ए इक्वस टू बी सी अपॉन ए सी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सी के प्लेस पे हमने ए वाली वैल्यू पुट कर दी कॉस 90 माइनस ए इक्वस टू बी सी अपॉन ए सी। सो लेट्स से दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन यू कैन क्लियरली सी दैट साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए। क्लियर? सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ साइन ए इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए, ये आपका रिलेशन आया जो आपको लर्न करना है। इसी तरह से आपके बहुत सारे रिलेशन आएंगे साइन के, कॉस के, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के, जो आपको लर्न रखने हैं। और ये केवल और केवल एक्यूट एंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उसमें। दोनों का सम क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, और वैसे दोनों एंगल क्या होंगे आपके एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर? सो इसी तरह और भी रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे। सो करते हैं और रिलेशन। सपोज इसी फिगर में मैं फाइंड आउट करता हूँ कॉस ए। फिगर देखिए कॉस ए की बात हो रही है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए एंगल है तो ये बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। तो कॉस ए होगा आपका ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली टेन ए होगा आपका बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक ए होगा ए सी अपॉन बी सी, जो कि साइन का रिवर्स होगा, तो साइन का आपने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। सिमिलरली आप बाकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक ए
सेक होता है आपका कॉस का रिवर्स, तो कॉस का रिवर्स कर देंगे आप ए सी अपॉन ए बी। और कॉट ए, कॉट रिवर्स होता है आपका टेन का, तो टेन का हम रिवर्स कर देंगे ए बी अपॉन बी सी। क्लियर। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंगल सी के लिए। मैंने ऊपर आपको केवल एक के लिए बताया था, और अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एंगल सी के लिए ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्लियर। सो देखते हैं साइन सी, साइन सी फिगर में देखते हैं सी एंगल। देखिए सी एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा जो रेड में लिखा है, और ये बेस होगा, बिकॉज जिस एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड को एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करते हैं, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। क्लियर। तो साइन सी आएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। क्लियर। सिमिलरली आप बाकी फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस सी, कॉस सी में पहले ही फाइंड आउट कर चुका था, बी सी अपॉन ए सी। उसके अलावा आप फाइंड आउट करेंगे टेन सी, टेन सी होगा आपका ए बी अपॉन बी सी। आफ्टर दैट कॉसेक सी, कॉसेक सी होगा आपका ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली सेक सी, सीकेंट ऑफ सी एंगल होगा आपका ए सी अपॉन बी सी, एंड कॉट सी होगा आपका बी सी अपॉन ए बी। क्लियर। और अब हम एंगल सी के प्लेस पे पुट कर सकते हैं 90 माइनस ए। यहाँ से आया था हमारा एंगल सी के प्लेस पे 90 माइनस ए, तो अब हम पुट कर देंगे जहाँ पे भी एंगल सी है उसके प्लेस पे 90 माइनस ए। सो जहाँ पे भी आपका एंगल सी था, जहाँ पे भी आपका एंगल सी था वहाँ पे मैंने पुट कर दिया 90 माइनस ए इस वाले इक्वेशन में। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। अब देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने मानी थी, यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए और कॉट ए की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन सेकंड में है ये वैल्यूज़। तो आप यहाँ से क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो साइन ए है वो आपका है बी सी अपॉन ए सी, साइन ए है आपका बी सी अपॉन ए सी, और कॉस 90 माइनस ए बी क्या है आपका बी सी अपॉन ए सी। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड साइन ए किसके इक्वल होगा आपका कॉस 90 माइनस ए के। क्लियर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया आपका। उसके बाद आते हैं कॉस ए पे। कॉस ए था आपका ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस ए क्या है ए बी अपॉन ए सी, तो ये दोनों यहाँ से क्या होंगे आपके इक्वल, तो आप लिख सकते हैं कॉस ए इक्वस टू साइन 90 माइनस ए। सिमिलरली आप बाकी रेशोज देखेंगे टेन ए आपका बी सी अपॉन ए बी, और यहाँ पे देखिए आपका बी सी अपॉन ए बी कौन सा है कॉट 90 माइनस ए। क्लियर। तो आपका टेन ए क्या होगा कॉट 90 माइनस ए। क्लियर। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखेंगे कॉसेक है आपका ए सी अपॉन बी सी, यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी है आपका सेक 90 माइनस ए, तो कॉसेक ए इक्वल होगा आपका सेक 90 माइनस ए के। क्लियर। सिमिलरली आप देखेंगे सेक पे सेक है ए सी अपॉन ए बी, और यहाँ पे आप देखेंगे ए सी अपॉन ए बी है आपका कॉसेक 90 माइनस ए, तो जो आपका सेक ए है वो होगा आपका कॉसेक 90 माइनस ए। क्लियर। फिर आते हैं लास्ट पे कॉट ए, कॉट है ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी देखिए आप 10 90 माइनस ए पे ए बी अपॉन बी सी है, तो यहाँ से आपका कॉट ए हो जाएगा 10 90 माइनस ए। क्लियर। सो ये रिलेशन आए आपको, और यही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के रिलेशन है जो आपको एट लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लर्न रखने हैं। क्लियर। आई होप आपको क्लियर होगा। आप दोबारा से देखें कि आपने एक बार एंगल ए फाइंड आउट किया, एक बार एंगल सी फाइंड आउट किया, फिर एंगल सी को आपने लिख दिया 90 माइनस ए, फिर उसमें कंपेयर कर दिया कि कौन कौन से रेशोज इक्वल आ रहे हैं आपके इन टर्म्स ऑफ साइड्स, और उनको इक्वेट कर दिया इस तरह से। क्लियर। सो एट लास्ट में कंक्लूजन लिख देता हूँ। आपको फॉर्मूले जो याद रखने हैं वो ये हैं कि जो साइन है वो आपका कन्वर्ट होगा कॉस में, और ये मैंने रिवर्स एरो लगाया है तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, और साइन कॉस में, टेन कन्वर्ट होगा आपका कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा टेन में। क्लियर। किस तरह से होगा वो आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको इस तरह से याद रखने हैं साइन 90 माइनस थीटा
will be equals to cos theta and cos 90 minus theta will be sin theta. क्लियर. थीटा कैन बी एनी एंगल, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे ए थी, ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट थीटा शुड बी योर एक्यूट एंगल. क्लियर. सो टेन थीटा अगर कॉट थीटा में चेंज होता है तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा. सिमिलरली आपको याद रखना है कि सेक थीटा कन्वर्ट होता है कॉसेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा. क्लियर. एट लास्ट आपको ये कंक्लूजन अच्छे से याद रखना है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में. और ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है आपका, बट ये एक्यूट एंगल ही होगा. थीटा के प्लेस पे कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, ए बी सी डी लाइक दैट. सो आपको इस जनरल फॉर्मेट को याद रखना है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉस साइन में. और डेरिवेशन में आपको ऑलरेडी करा ही चुका हूँ. आप इनको अच्छे से याद करें, वीडियो को पॉज करें, राइट डाउन करें और इनको अच्छे से याद करें. फिर देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, सो दैट आपको पता चल सके कि इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है. एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको एक और रिलेशन है, आप एज ए फॉर्मूला आप कह सकते हैं, वो याद रखना है. इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई एंड एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, देन इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई. क्लियर. अगर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई लिखा हुआ और एक्स वाई आपके एक्यूट एंगल्स होंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा वाई. क्लियर. और सिमिलरली ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए होगा. सपोज आपका कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई है और एक्स वाई एक्यूट एंगल्स है, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई. सिमिलरली फॉर टेन सेक कोसेक एंड कॉट. क्लियर. सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई और एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और एक्स वाई आपके एक्यूट एंगल्स हैं, और एक्यूट एंगल्स के ही बारे में आप पढ़ रहे हैं. 9th में अप टू 10th आपका एक्यूट एंगल्स ही है. सो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा वाई. तो ये रिलेशन याद रखना है और ये फॉर्मूले याद रखने हैं. इसी पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 8.3. सो करते हैं कुछ एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल है आपका 9, 10 20 65 अपॉन कॉट 25 को इवेल्युएट करना है. और आपको इन क्वेश्चंस का पता कैसे लगाना है कि आपको यही फॉर्मूला यूज होंगे. तो आप ना यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम करके देखिए. इन दोनों एंगल्स का आप सम करोगे तो ये 90 होगा. दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा. क्लियर. तो जो इनका सम है वो 90 है. दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले जो हमने अभी किए थे उनसे सॉल्व होगा. अब इसको सॉल्व करने का आपको दो मेथड है कि या तो आप 10 को कन्वर्ट कर दो कॉट में या कॉट को कन्वर्ट कर दो आप 10 में. दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा अच्छा लगता है. क्लियर. सो देखते हैं 1065. 1065 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 25. क्लियर. क्योंकि 90 माइनस 25 आपका 65 ही होगा. सो हमने 65 को ब्रेक करके 90 माइनस 25 लिख दिया. अब हमें फॉर्मूला याद है कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका कॉस थीटा. तो यहाँ पे जो 10 90 माइनस 25 है, 25 थीटा के प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 25. क्लियर. एक बार और करते हैं. 65 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री प्लेस में 90 माइनस 25. क्लियर. और 10 90 माइनस थीटा में पता होता है कि कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से हम थीटा के प्लेस पे 25 है, तो 10 90 माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं कॉट 25. तो इन प्लेस ऑफ 1065 वी कैन राइट कॉट 25. क्लियर. सो यहाँ से आप जब इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट 25 अपॉन कॉट 25, दैट इज 1. आई होप क्लियर होगा. सिमिलरली आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे 1065 अपॉन कॉट 25. अब आप कॉट को ब्रेक कर लीजिए. 1065 इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 65, क्योंकि 90 माइनस 65 किसके इक्वल होगा 25 के. अब आपको फॉर्मूला याद है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा. तो ये हो जाएगा 1065 और ये कैंसिल आउट होके 1.
क्लियर। इसका एक और मेथड है बट मैं चाहता हूँ आप एक मेथड पे फोकस करें सो दैट आपको वो अच्छे से आए और हर क्वेश्चन को आप कर सकें। सो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका साइन इफ साइन 3a इक्वस टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज एक्यूट एंगल। क्लियर, क्योंकि जो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड होते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप किस तरह से करेंगे। ये आपका साइन 3a इक्वस टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। क्लियर, अब जो साइन 3a है आप उसको क्लियरली लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a। क्लियर, क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वस टू साइन थीटा। सो हमने यहाँ पे कॉस था तो यहाँ पे भी कॉस बनाने के लिए इसको लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा के प्लेस पे 3a, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे, तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इक्वस टू कॉस a माइनस 26। क्लियर। अब यहाँ पे एक मैंने बताया था आपको इफ कॉस x इक्वस टू कॉस y है तो एंड x एंड y आर एक्यूट एंगल्स, तो क्या इंप्लाइज करता है ये? x इक्वस टू वाई इंप्लाई करता है। तो यहाँ पे भी देखो cos x इक्वस टू सपोज ये x है और ये y है आपका, cos x इक्वस टू cos y है। बट उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ये x और y है आपके एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था 3a एक्यूट एंगल है। जब आपका 3a एक्यूट एंगल है तो 90 माइनस 3a भी क्या होगा? आपका एक्यूट एंगल होगा। और जब 3a एक्यूट एंगल है तो a भी क्या होगा? एक्यूट एंगल, क्योंकि उसको आपने 3 टाइम्स डिवाइड कर दिया एक्यूट एंगल को, तो वो एक्यूट एंगल ही आएगा। और उसमें से माइनस करने पे भी आपका एक्यूट एंगल आएगा। क्लियर। सो क्लियरली पता चल रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट आपके क्या हैं? एक्यूट एंगल्स। तो आप लिखेंगे सिंस 90 माइनस 3a एंड a माइनस 26 आर एक्यूट एंगल्स। ये अगर एक्यूट एंगल्स है तो आप क्लियरली क्या कर सकते हैं? cos x इक्वस टू कॉस वाई है तो x इक्वस टू वाई, तो आप क्या करेंगे? एंगल्स को इक्वल कर देंगे। दैट मीन्स 90 माइनस 3a विल बी इक्वस टू a माइनस 26। यहाँ से आप a को इस साइड लेके आ सकते हैं, हो जाएगा आपका माइनस 4a। 90 को उस साइड लेके जा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस 116। क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 116 अपॉन 4, और 4 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 2 जा और 9। सो a आ गया आपका 29 डिग्री। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, केवल आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कन्वर्जन याद रखनी है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है तो साइन 3a को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a। यहाँ से आप एंगल्स को इक्वेट कर देंगे। बस आपको ये लाइन याद रखनी है किस तरह से लिखना है, 90 माइनस 3 इक्वस टू a माइनस 26, और यहाँ से आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं एक और एग्जाम्पल है इसका, लास्ट एग्जाम्पल। उस टाइप का क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस cot 85 डिग्री एंड cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मीन्स आपके जो ये एंगल्स हैं आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री में 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है आपको। सो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरह से करने हैं। मेथड वही होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले cot 85 प्लस cos 75, ये आपको गिवन है। अब देखिए cot 85 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 85। क्लियर, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है cot थीटा इक्वस टू tan 90 माइनस थीटा। सिमिलरली cos 75 को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 75। क्लियर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा आपका इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा के, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे आपका 75 है। क्लियर, सो cos 75 को यू कैन राइट sin 90 माइनस 75। सो नेक्स्ट आप लिखेंगे tan 90 माइनस 85, आप माइनस करेंगे तो tan 5 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस sin 90 माइनस 75 करेंगे तो आप 15 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आ चुका है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपने cot 85 cos 75 को tan 5 और sin 15 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 85 और 5
90, 75 और 15 90। क्लियर। सो इसी के साथ आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। आप इंट्रोडक्शन के बेस पे एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें, और फिर भी कोई डाउट है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें जो आपको कुछ देर बाद मिल जाएगा।